हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं उसमें है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चन है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जो किसी के टेबल में ना है, खुद के और वन के टेबल में आए, इसके अलावा किसी के भी टेबल में नहीं आए। और गुणनखंड के मतलब होता है कि गुना कर करके खंड अलग अलग करना, तो उसको बोलते हैं गुणनखंड। तो वैसा संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आता हो और उसको गुना कर करके अलग अलग खंड हम करते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, इसको बनाकर हम देखते हैं, समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, अगर आप नए इस चैनल पे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन हम बनाते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो जाए और क्वेश्चन एक एक करके सारा क्वेश्चन आप खुद भी बना सको। जब समझ में आएगा तो सारा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर ए नंबर जो क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1260। इसका हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम के तौर पे एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट में मेन पॉइंट होता है कि लास्ट डिजिट क्या है, तो जीरो है। जीरो 2 4 8 6 ये सब जितने भी आ जाए ये 100% है कि 2 के टेबल में आएगा। तो यहाँ हम 2 के टेबल लगाते हैं, तो एक डिजिट नहीं होगा तो 2 डिजिट लगाएंगे, तो 2 6 जा कितना होगा 12, 2 3 जा 6, जीरो है तो जीरो। फिर ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 5 जा। अब यहाँ पे 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 के टेबल में तो 3 1 जा 3, जब हम 2 डिजिट लेते हैं तो एक जीरो डालते हैं, 3 5 जा 15। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का टेबल लेंगे। 5 का टेबल अगर लेते हैं, 5 भी 3 से भी कट जाएगा, पहले छोटी संख्या से करना है। तो 3 है तो 3 3 जा 9, 10 से 9 गया 1, 3 5 जा 15। अब यहाँ अगेन 3 लेंगे, 3 नहीं लेंगे 5 लेंगे, 5 7 जा और यहाँ पर 7 1 जा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 1 2 6 0। इसका फैक्टर कौन, प्राइम फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो यहाँ पर 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2। 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2। 5 गुने 7, तो 1260 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू 5 गुने 7। इस प्रकार हम एक क्वेश्चन बना लिए। इसी तरीके से हम सारा क्वेश्चन एक एक करके बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप समझ में आ गया होगा। लोग यहाँ पे 420 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के मेथड वही है। 2 का टेबल लगाएंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 2 1 जा 2 0 जा। फिर लास्ट में जीरो आ गया तो 2 का टेबल में तो श्योर है कि आएगा आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब सबसे पहले छोटा नंबर लगाएंगे, तो सबसे छोटा 2 होता है, तो 2 से 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 डिजिट हो गया तो एक जीरो डालेंगे, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। यही चीज हमें सीखना है। बच्चा अक्सर क्या करता है कि सर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नहीं तो यहाँ पे 15 हो गया, 15 में 2 गुना करेंगे तो 30 ही आ रहा है, 210 कहाँ से आ जाएगा। तो यही चीज हमें देख के क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे 2 डिजिट जब भी लेते हैं तो एक जीरो डालते हैं। फिर 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर अगेन 3 के टेबल में 3 7 जा 21। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 420 का जो फैक्टर आया, प्राइम फैक्टर कौन कौन आया, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। पहले हम छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिखते जाएंगे। 2 कितने बार है, 2 बार है, 3 5 गुने 7। इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 945 लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। तो हम पहले 3 के टेबल में देख लेते हैं। तो 3 का रूल क्या होता है कि सभी को हम ऐड करने पर 3 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 लगाएंगे। तो 5 और 4 9 9 9 18, 18 जो है 3 के टेबल में आता है, इसीलिए हम पहले क्या लगाएंगे 3 के टेबल में। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 होगा, कैरी एक देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब यहाँ पे देख रहे हैं फिर 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 जा 3। जब भी 2 डिजिट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जीरो डालते हैं, फिर 3 5 15। फिर अगेन हम 3 के टेबल में देख रहे हैं आ रहा है तो 3 के टेबल लगाएंगे, तो 3 3 जा 9, एक कैरी देंगे 15, 3 5 15। फिर आगे देखते हैं 5 के टेबल में 5 7 35, फिर 7 के टेबल में 7 1 जा 7। तो हमारा जो 945 है इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 3 3 3 3 कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है, 3 गुने 3 गुने 3।
5 कितना है, अकेला है, और 7 भी अकेला है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कितने बार आ रहा है, 3 के पावर 3, 5 अकेला आ रहा है और 7 अकेला रहा है। तो इस टाइप से एक एक करके हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 1224, इसको बनाते हैं कि 1224 है, तो इसमें लास्ट डिजिट हमें देखना जरूरी होता है। तो लास्ट डिजिट में क्या है, 4 है, तो 2 से तो श्योर है कि कटेगा, तो हम पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हमारा यहाँ पे कितना से लगेगा, 2 से लगने वाला है। 2 3 जा 6, 2 डिजिट लेंगे तो 0 डालेंगे, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे 2 से कटने वाला है, तो 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसके टेबल में आ रहा है, तो पहले सभी को सम करते हैं। तो 3 और 5 क्या होता है, 8 और 1 9, मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा। अब हम यहाँ पे कितना से कटेंगे, 17 से, तो 17 1 जा 17, तो 1224, मतलब 1224 का जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर, 2 कितने बार है, 1 2 3 बार आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2, 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 गुने 3, और 17 कितने बार आ रहा है, 1। तो 1 2 3, 2 के पावर हम कितना लिख सकते हैं, 3, 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 2 गुने 17। इस प्रकार ये होगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, डी हो गया, ई नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन एफ बना रहे हैं। एफ में आप देख सकते हैं 4335 है, सब वही है, तरीका वही है, बस लास्ट वाला डिजिट देखना पड़ता है, और आपको डिजिबिलिटी रूल थोड़ा माइंड में रेडी रखना पड़ेगा, तभी बनेगा। यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5 के टेबल लगा देंगे। या दूसरा तरीका ये कि जितने भी डिजिट है सबको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार ऐड कर लेते हैं, 7 3 10 3 7, 4 3 7, 7 3 10, 5 15, मतलब 3 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 3 से लगाएंगे। तो 3 1 जा 3, 4 से 3 जाएगा तो 1, तो हो जाएगा 13, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 1, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। फिर हम वही क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 5 9, 9 4 13, 1 14, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 5 के टेबल लगाएंगे। तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10, तो ये 4 हो जाएगा, 5 8 40, फिर ये 4 कर ही देगा, 5 9 45, तो ये हम कंप्लीट हो गया। अगेन इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 8 2 10 और 9 19, ये नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, 4 तो नहीं आएगा, 5 6 के टेबल में 9 कभी नहीं आता है, 7 के टेबल में देखते हैं, तो 7 चौका 28, 1 नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। हम इसमें कौन सा ऐसा टेबल लगाए जो कंप्लीट आ जाए, कट जाए, तो हम जानते हैं कि ये लगभग 17 के टेबल में आ जाएगा। 17 के टेबल में अगर हम करते हैं तो 17 एकम 17, तो 17 घटाएंगे, 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। 17 के टेबल लगाते हैं तो 17 एकम 17, एक बार यहाँ लगाते हैं तो 17 17 119, मतलब हम 17 में 17 से गुना करते तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर हम 17 को एक बार लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा 4315 का जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, तो 3 गुने 5 गुने 17 कितने बार आ गया, 2 बार, 17 गुने 17, तो 3 गुने 5 गुने 17 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा हो गया ये कंप्लीट। इस प्रकार से आप एक एक करके क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन रह गया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आई होप बन जाएगा एक एक करके। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और ऐसे ही हम अगला वीडियो में आपके लिए कुछ नया टिप्स लेकर आएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।